नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट में। रुड़की में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई का मामला राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल पैदा कर रहा है। छात्रों की पिटाई पर पहले अनिसुयाई छात्र संगठन ने शिक्षण संस्थान का पुतला दहन कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद भीम आर्मी भी मैदान में आ गई और संस्थान के सामने नारेबाजी करते हुए संस्थान के स्वामी का पुतला आग के हवाले किया। इस दौरान भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने एक सुर में आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जाँच की मांग की। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स मौके पर लगाई गई थी। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि विदेशी छात्रों की पिटाई का मामला बेहद शर्मनाक है। इस घटना में हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। अतिथि देवो भव की संस्कृति वाली इस देवभूमि में ऐसी घटना बेहद निंदनीय है। महक सिंह ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जाँच न हुई तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने बताया कि संस्थान के स्वामी की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है, लेकिन उसे बचाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में एक ज्ञापन मंगलौर सीओ को भी सौंपा। कल हमारे संज्ञान में आया, हमारे जिले के पदाधिकारियों ने मामला बताया है। हम भी लगभग 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी के साथ में दरभंगा में थे। तो जो मामला संज्ञान में आया, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की है, मामला ये संज्ञान में आया है कि जिस प्रकार से लोग बाहर से बुलाकर, चाहे वो पैसे से बुलाए गए लोग हैं, बाहर से बुलाकर अंदर उन्हें एंट्री दी गई, यूनिफॉर्म दी गई और उन लड़कों को टारगेट करके उनके रूम से लाकर घसीटते मारा गया। वीडियो सभी मीडिया वालों ने देखी भी होगी। तो उस पर जिन भी उचित धाराओं में मुकदमा होना चाहिए वो मुकदमा होना चाहिए, लेकिन हम इस मुकदमे से संतुष्ट नहीं हैं। 147, 148 और 506, 504, 149, 323, 308 में मुकदमा दर्ज है, जबकि ये प्री प्लान मामला है, इसमें 307 लगनी चाहिए। और कॉलेज का जो मालिक है उस पर ये 307 धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मामला उसके बिना नहीं हुआ है। कॉलेज में किसी परिंदे की भी एंट्री नहीं है। और 8-8, 10-10 देखिए, अल्टीमेटम हमने दिया, जब तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिस व्यक्ति का ये कॉलेज है, जब तक ये आंदोलन, ये देशव्यापी आंदोलन के रूप में बदल जाएगा, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। एक और बात मैं मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये व्यक्ति छात्रवृत्ति घोटाले में भी इन्वॉल्व है और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मुझे लगता है, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं कि ये सरकार के नुमाइंदों के और सरकार के संपर्क में है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ धरना जारी रहेगा। और दूसरी बात यह है, पुलिस प्रशासन ने जिन लोगों को जेल भेजा है, मुझे जो सुनने में मिला है कि जिन लोगों को बाहर से मजदूरी पर, जिन लोगों को बाहर से पैसों पर बुलाकर अंदर यूनिफॉर्म चेंज कराई गई, मारपीट कराई गई, उनमें से 1 या 2 व्यक्ति जेल गया है। अब तक सीसीटीवी की फुटेज चेक करके लोगों को जेल नहीं भेजा गया है। हम चाहते हैं कि पूरी जाँच हो, सीसीटीवी फुटेज चेक करके जेल भेजा जाए। ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा गया है जो व्यक्ति अंदर माली का काम करते थे, उन्हें टारगेट करके वो बहुजन समाज के लोग, वो एससी समाज के लोग जो हैं, उन्हें टारगेट करके एक विशेष जाति, विशेष वर्ग को टारगेट करके जेल भेज दिया गया है। ये लोग चाहते हैं कि ये मुस्लिम समाज, आज जिस मुस्लिम समाज के ऊपर यहाँ अत्याचार हुआ है, भले ही वो विदेशी है लेकिन वो हमारा भाई है, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन ये चाहती है कि जिस प्रकार से इस एकता को यहाँ भीम आर्मी ने कायम किया, इसे किसी न किसी प्रकार से तोड़ा जाए। जैसे RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है कि हमें भीम आर्मी के खिलाफ जो है एजेंडा चलाना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है वो भी उस एजेंडे का एक हिस्सा है। हमारे दलित मुस्लिम एकता को तोड़ने का बात की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तब जाकर हमारे 79 बहुजन समाज के लोग थे। देश की छवि तो सच में ही धूमिल कर दी गई है। विदेशों में देश की जिस प्रकार से ये अपने देश की बात रखते हैं, जिस प्रकार से देश की महानता की बात करते हैं, उस प्रकार से यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। विदेशों में जाकर अपना स्वागत करवाते हैं, विदेशों में जाकर अपना अच्छे से भव्य स्वागत करवाते हैं, लेकिन विदेशों से आए हुए बच्चों पर प्लानिंग के तहत जो है इन पर जो है धारा, जिस धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो तो होगा ही, लेकिन जिस प्लानिंग के साथ उन पर हमला किया जाता है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमला किया जाता है, टारगेट करके हमला किया जाता है। तो इससे देश की और इस समाज की छवि धूमिल हुई है। सबसे पहले देश की छवि इससे धूमिल हुई है। तो ऐसे लोगों को, जो सरकार में बैठे हैं, ऐसे लोगों को कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। तो विदेश से आए हुए बच्चों का, स्टूडेंट का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, पूंजीपतियों का संरक्षण करते हैं। ऐसा भीम आर्मी नहीं होने देगी। और आज जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया देखने को मिला है, 1-2 पुलिसकर्मी आज ऐसे ड्यूटी पर लगाए गए जिन्होंने पूरी तरह से बदतमीजी करने का काम किया है, लेकिन उन्हें भी आज हमारे पास उनकी भी वीडियो है, उनके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जब एक आम आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है तो पुलिस कर्मी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। सभी लोगों को पता है कि 15 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई है, जिसमें स्कूल प्रशासन के द्वारा कुछ बच्चों को खाली कराते समय जो प्राइवेट गार्ड हायर किए गए थे और उनके द्वारा जो विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई थी, उस घटना का संज्ञान लेकर के तत्काल पुलिस प्रशासन ने उन घायल बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था
और उसके बाद से जो भी हमें FIR मिली थी तदनुसार हमने मुकदमा कायम करके जो वीडियो मिली थी और जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनके बयानों के आधार पर हमने अरेस्टिंग भी सुनिश्चित करी थी। इस घटना के संबंध में जो नाम भी प्रकाश में आए लगभग हमने उन लोगों को अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भी जो लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस घटना में जिनकी भूमिका रही होगी और जो इस कॉन्स्पिरेसी में अगर उनकी भूमिका संलिप्तता पाई गई तो हम उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी तक हमने 16 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है जो कि सिक्योरिटी से लेकर के और यहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से थे। इसके अलावा भी आदेश किस क्रम में आया और किन परिस्थितियों में इस तरीके का आदेश निर्गत हुआ और जो इन्फोर्समेंट था इसको जिन लोगों ने सुनिश्चित किया, ये सभी लोगों की भूमिका कहीं ना कहीं हमारे द्वारा तय की जाएगी। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला, जिन लोगों की भी इसमें भूमिका संलिप्तता जिस रूप में भी अगर आएगी प्रत्यक्ष रूप से, तो हम उन व्यक्तियों की अरेस्टिंग। रुड़की से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।